प्रिगोजिन की मौत पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। पुतिन की मर्जी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे येवगेनी प्रिगोजिन। रूस की अफ्रीका पॉलिसी को प्रभावित कर रहे थे। हाल ही में अफ्रीका से मॉस्को लौटे थे प्रिगोजिन। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रूस की अफ्रीकी पॉलिसी को प्रभावित कर रहे थे। हाल ही में अफ्रीका से ही वापस लौटे थे मॉस्को प्रिगोजिन। तो वागनर लड़ाके प्रिगोजिन की हत्या की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उन्हें कैसे मारा गया। आपको इस बीच ये बता देते हैं कि आखिर जो अभी तक खबरें आई हैं उसके मुताबिक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया है ये प्लेन, और क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर S-300 था। महत्वपूर्ण यह भी है कि एम्बर एयरक्राफ्ट से सफर कर रहे थे प्रिगोजिन। और आपको बता दें, एम्बर एयरक्राफ्ट का यह दावा है जहां 20 साल में पहली बड़ी दुर्घटना है। अब क्योंकि ये 20 साल में पहली बड़ी दुर्घटना है, इसीलिए ये सवालों के घेरे में भी आता है कि आखिर एम्बर एयरक्राफ्ट से ही प्रिगोजिन सफर कर रहे थे और उसी सफर के दौरान उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ये कई बड़े सवाल है निधि। बिल्कुल सुरभि, और क्या सवाल उठता है कि पुतिन से बगावत का क्या सिला ये मिलेगा कि मौत हो जाएगी या फिर खात्मा हो जाएगा? प्रिगोजिन का रूट आखिर क्यों बदला? अब सवाल ये है। ये था 6 जुलाई का फ्लाइट पाथ। आई एम सॉरी टू बट निधि, ये मैं चाहूंगी यहाँ पर आप दिखें, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूट होता है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये मॉस्को से जाता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग का प्रीवियस फ्लाइट पाथ रूट है। ये 6 जुलाई का ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूट होते हुए मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ ये क्राफ्ट फ्लाई करते हैं। लेकिन अब ये सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि यहां से ये रूट आया है। इस रूट से, यानी इस मैप को हम दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि आखिर रूट में ये बदलाव हुआ, और ये वो वक्त था जब सिग्नल भी 6:11 पर शाम के सिग्नल भी कट चुका था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ कर्नल डिनी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डिनी साहब, आप भी क्या ये मानते हैं कि ये सरप्राइजिंग नहीं था? जैसे कि अमेरिका की तरफ से ये खबर सामने आ रही है, अमेरिका ने जो रिएक्ट किया है कि हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, पुतिन से जो बगावत करेगा उसका आचरण यही होगा। क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल मैम, मैं भी यही मानता हूँ। और इस पूरे जो असैसिनेशन कहूँगा मैं तो इसको, जो हुआ है उसमें व्लादिमीर पुतिन की पूरी सिग्नेचर दिखते हैं आपको। सबसे पहली चीज़, जैसे जनरल द्विवेदी सर ने बोला था, उन्होंने अपना टाइम चुना। ठीक 2 महीने हो गए थे जून 24 से लेकर आज तक, जबकि उन्होंने जो करने की कोशिश की थी और 2 महीने का टाइम दिया। उन्होंने ऐसा व्यतीत किया कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बेलारूस में जाके रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 महीने के बाद ठीक उनको इस तरह से न्यूट्रलाइज किया कि अभी भी लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से हुआ, चाहे वो मिसाइल से हुआ हो या चाहे एयरक्राफ्ट से। तो इसमें पूरी की पूरी व्लादिमीर पुतिन की जो KGB एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने करना था उन्होंने किया। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। क्योंकि क्या आपको लगता है कि रूस, पुतिन खासकर, युद्ध के इस हालात के बीच में ऐसा कदम उठाएंगे जहां प्रिगोजिन की बगावत के लिए उसका खात्मा? बिल्कुल मैम, क्योंकि आप देखिए 2024 में उनके अगला इलेक्शन आने वाले हैं। और जब तक अब तक व्लादिमीर पुतिन हम देखा जिन्होंने उनके खिलाफ बोला, चाहे वो यूके में जाकर करना पड़ा हो, चाहे अमेरिका में जाकर करना पड़ा हो, उनको न्यूट्रलाइज जरूर किया है, चाहे वो स्लो पॉइजन हो या किसी भी तरीके से। तो मुझे ये पूरा यकीन था कि जो प्रिगोजिन है उसको सिर्फ मात्र कुछ दिन ही थे जब उनको न्यूट्रलाइज करना ही करना था। दूसरी चीज, बिल्कुल जी मैं मेजर जनरल जी द्विवेदी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो रूट बदला गया, ये अचानक लास्ट मोमेंट पे 11th आवर में क्यों बदला गया? क्या इससे पहले कोई मंशा थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि प्रिगोजिन को भटकाया जा सके? बिल्कुल, ये प्लान्ड असैसिनेशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो रूट देखा गया है और जो S-300 का उसकी रेंज में थी, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि 50 किलोमीटर पर थी, तो ये बहुत प्लान्ड असैसिनेशन है। और 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखो, तानाशाह जो होते हैं कभी भी अपने विरोध में कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते। और जब ये बगावत हुई तो पुतिन साहब की छवि पर बहुत ही अंकुश लगे, तो इसलिए ये माना जा रहा था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और वो हुआ जैसे कि अभी आपने सामने देखा है। और दूसरी बात जो है कि ये उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने ये जल्दबाजी नहीं की, और उससे और भी बहुत कड़ियां जुड़ी हुई थी इस बगावत। उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए एक और बड़ी खबर हमारे पास